नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, दूसरी क्लास आ चुकी है। ये है दूसरी क्लास। देखिए, पीटीईटी, बीएसटीसी और सीईटी 2024 की फ्री क्लासेस हमने शुरू की है। तो उसकी ये दूसरी क्लास है। हमने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने ब्लड रिलेशन शुरू किया था। तो कौन कौन से रिश्ते बनते हैं, कैसे डायग्राम बनाना है और डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल बनाकर हम उस क्लास में देखेंगे। तो उससे आगे ये क्लास है। पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्लास पीटीईटी, बीएसटीसी और सीईटी के लिए है, 2024 के लिए तो है ये। और अगर बाद में भी ये क्लास आप देख रहे हो तो तब भी ये उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि आज। और हाँ, रीजनिंग आपके सिलेबस में है। तो अगर पीटीईटी, बीएसटीसी, सीईटी के अलावा भी किसी की तैयारी कर रहे हो तो भी ब्लड रिलेशन यही का यही है, लेवल अच्छा पढ़ा रहा हो तो आपके उपयोगी है। देखिए, हमने डायग्राम बनाना सीख लिया था। मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली पीढ़ी है तो ऊपर बताना, नीचे एरो करके बताना, साइड में किनको लिखना, प्लस का अर्थ है पुरुष, महिलाओं के लिए माइनस यूज करना। तो अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं वापस, ताकि रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एम जे की बहन है। एम है बहन है, मतलब औरत है, मतलब लड़की है। किसकी है? जे की। जे की बहन है। तो जे का लिंक हमें पता नहीं है तो अब नहीं लगाएंगे अपने आप। अब आर क्यू का भाई है। आर इसमें नहीं है तो जो यहाँ पर शब्द है वो पहले ले लेते हैं, तो जे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जे टी का पिता है। अब जे पिता है मतलब पता चल गया। अब पता चल गया कि ये आदमी है। किसका किसका पिता है? टी का। तो ये टी। अब टी का लिंग हमें पता नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब टी एस का भाई है। अब हमें पता चला कि टी भी भाई है। किसका? टी एस का भाई है। एस का हमें पता नहीं है। अब हम लेते हैं एस क्यू की बेटी है। अब जो ये एस है ये क्यू की बेटी है। अब एस का भी पता चल गया कि बेटी है, यानी कि माइनस किसकी है? क्यू की। एस क्यू की बेटी है। तो यहाँ पर अब आपको एक और ध्यान रखना है कि टी बेटा है जे का, टी भाई है एस का, और ये क्यू की बेटी है और बेटा है, ये भाई बहन है, तो ये भी पत्नी पत्नी हुए। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये विवाहित जोड़ा है। तो यहाँ पर ये आदमी है प्लस है, तो यहाँ पर ये औरत ही होगी, माइनस होगा। तो ये वैवाहिक जोड़ा बन गया, ये इसके बेटी बेटी हो गए। अब एस क्यू की बेटी है, ये हमने ले लिया। अब आर क्यू का भाई है। अब आर भाई है क्यू का। ये डायग्राम बन गया। अब हमें यहाँ पर आगे कोई भी सवाल पूछेंगे तो इन डायग्राम को देखकर हम सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, सवाल हम आगे हल करेंगे। डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है। अब इस सवाल को हल करते हैं। और हाँ, आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, इस सवाल को हल करने के बाद उन बिंदु को देखेंगे, फिर आगे जो भी सवाल हल करोगे वहाँ पर उन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए कुछ सवाल कराकर उस बिंदु को भी लिखाऊंगा। देखिए, ए बी की पुत्री है। अब ए ये पुत्री है यानी माइनस किसकी? बी की। बी का हमें पता नहीं है। बी सी की माँ है। अच्छा, बी सी की माँ है और ये इसकी पुत्री है ए की, तो ए की भी माँ बी है और सी की भी माँ बी होगी, तो ये सी। अब सी ये भाई बहन ही हुए और यहाँ पर ये इसकी पुत्री है तो लगा देते हैं। ठीक है, बी सी की माँ है। बी सी की माँ है, सी माइनस ए बी की पुत्री है। ठीक है, ये हम लगा भी सकते हैं और नहीं लगाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम लगा लेते हैं। अब डी सी का भाई है। अब डी भाई है, सी का भाई है, तो सी का भाई है तो सी के पास लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये तीनों भाई बहन हो गए, मतलब ये भी बी की बेटी है, अब सी की भी माँ है और डी सी का भाई है, यानी कि कुल मिलाकर ये बी की ही संतान है। अब अपन को रिश्ता बताना है। सवाल पूछा जा रहा है डी का ए से क्या रिश्ता है? रिश्ता किसका? डी का। किससे? ए से। ए डी को क्या कह के बुलाएगा? भाई। डी का रिश्ता ए से क्या रिश्ता है? भाई का। ठीक है, ये इसकी संतान है और ये इसका ये भी इसका बेटा है, तो ये भाई बहन हुए, तो रिश्ता क्या है? भाई का। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी क्या होता है जब नए नए होते तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि डी का ए से रिश्ता, तो डी ए का भाई है, तो आंसर में ये भी बता देते हैं कि ये इसकी बहन है, तो रिश्ता बहन का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि रिश्ता जिसका पूछे उसको ही बताना है। डी का पूछा जा रहा है तो डी ए का भाई है। यहाँ पर आप ये नहीं बताओगे कि डी ए की बहन है, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ बिंदु में इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूँ, वो आप नोट भी कर सकते हो, जो आपके जब आप आगे सवाल हल करोगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर आपसे मिलता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना होगा आगे सवाल हल करते वक्त। देखिए, पहला पॉइंट है जेंडर का मालूम होने पर ही शो करना है। हमें सवाल में जो भी बताया जाए वही हमें शो करना है। अगर वहाँ पर जेंडर बताया जाता है कि कोई किसका भाई है, यानी कि वो पुरुष है, तो किसका भाई है उसका अगर जेंडर नहीं बताया गया तो वहाँ पर शो नहीं करना। जैसे हमें पूछा जाए ए बी का भाई है, तो हमें ए का जेंडर केवल बताया गया है कि ए बी का भाई है, यानी कि ए है वो प्लस है, लड़का है, मेल है। बी का हमें पता नहीं है तो अपने आप अपन को शो नहीं करना। हाँ, लेकिन जब विवाहित जोड़ा हो, और ये जैसे ये दो जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, तो इसका हमें पता है कि एक महिला है या एक पुरुष है, लेकिन यहाँ पर भी हमें ये पता नहीं है कि कौन सी महिला है कौन सा पुरुष है। तो अपने आप आपको कुछ शो नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति का रिश्ता बताना हो उसका जेंडर मालूम होना ही चाहिए। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर रिश्ता बताना है कि ए बी का क्या है, तो अब ए का रिश्ता बताना है तो ए का जेंडर मालूम नहीं है तो अपन रिश्ता नहीं बता सकते। ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, हमें कुछ पता नहीं है। तो अगर यहाँ पर जेंडर पता हो कि ए बी का क्या है तो ए बी का भाई है, अपन ऐसे देख कर बता सकते। यानी कि जिसका रिश्ता बताना हो उसका जेंडर मालूम होना ही चाहिए। तो ए का अगर अपन को जेंडर मालूम है तो हम ए का बी से रिश्ता बता सकते हैं। ए का जेंडर मालूम नहीं है तो ए का बी से रिश्ता नहीं बता सकते। तो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, जिस व्यक्ति का रिश्ता बताना हो उसका जेंडर मालूम होना ही चाहिए। अब जिस व्यक्ति का रिश्ता बताना हो वहाँ से ही रवाना होना है। देखिए, यहाँ पर मैं अभी जो मैंने छोड़ा था पीछे कि किसका रिश्ता बताना है, तो यहाँ पर डबल रिश्ते भी बन जाते हैं। देखिए, अगर ए का रिश्ता बताना है, यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, ये भाई बहन है। अब हमें जिसका रिश्ता बताना है वही से शुरू करना है, यानी कि ए का रिश्ता बताना है तो ए से शुरू करना है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अगर बी का रिश्ता बताना है तो बी ए की बहन है। ठीक है, तो बी का ए से रिश्ता बहन का, ए का बी से रिश्ता भाई का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए का रिश्ता बताना है तो ए से ही रवाना होता है, ए बी का भाई। अब यहाँ पर एक आप और ट्रिक लगा सकते हो, जैसे ए का रिश्ता बताना है बी से, तो बी ए को क्या कहकर बुलाएगा? बी लड़की है, इसका भाई ए है, तो ये क्या कहेगी? भाई, तो ये भाई का रिश्ता। अब ए बी को क्या कहेगा? बहन, तो ये बहन का रिश्ता। तो इस प्रकार होगा। ठीक है, अब यदि किसी फैमिली में कुल पुरुष, कुल नंबर ऑफ मेल्स या कुल नंबर ऑफ फीमेल, कुल महिलाओं की संख्या बताना हो तो प्रत्येक व्यक्ति का जेंडर मालूम होना ही चाहिए। अगर कोई डायग्राम दिया गया है, सवाल दिया गया है, उसमें अगर हम अपन को पूछते हैं कि इस परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो सबका जेंडर मालूम होगा तभी हम बताएंगे कुल कितने पुरुष हैं। वहाँ पर महिलाओं का भी जेंडर मालूम होगा तभी हम पुरुषों को भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा है जिसका जेंडर मालूम नहीं है तो टोटल हम किसी का भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो देखिए, ये कोई परिवार है, इसमें अपन को बताना है कुल कितने पुरुष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता नहीं है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम कैसे बता सकते हैं इस परिवार में टोटल कितने पुरुष हैं? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर अपन पता नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अपन पता लगा सकते। अब यहाँ पर ऐसे पता लगा सकते, भले ही इनका जेंडर नहीं दिया गया, लेकिन अपन को पता है कि इनमें से एक महिला होगी, एक पुरुष होगा। ठीक है, और ये इनका लड़का है और ये लड़की है। तो यहाँ पर देखो कुल पुरुष कितने हुए? एक तो ये पुरुष हुआ, अब इन दोनों में से एक तो आदमी है, इसका पिता है, तो पुरुष होगा ही। तो यहाँ पर 2 पुरुष हुए। अब ये लड़की है और यहाँ पर भी ये विवाहित जोड़ा है, तो एक तो औरत है, तो यहाँ पर 2। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कितने पुरुष है और कितनी महिला है। अब कुछ और मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ।
जो और आपको ध्यान रखना चाहिए, देखिए कभी कभी सवाल में आता है कि ये ए बी का इकलौता पुत्र है, या ए बी की इकलौती बेटी है, ठीक है, या सी ए बी विवाहित जोड़े की इकलौती संतान है। इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो देखिए ठीक है, अब अगर इकलौता पुत्र हो, इकलौता अगर पुत्र आए तो वहां पर पुत्र इकलौता है, यानी कि लड़का है वो एक ही होगा, लेकिन उनकी संतानें ज्यादा हो सकती है। उनमें लड़कियां एक भी ना हो, या एक हो, या दो हो, या तीन हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर एकलौता पुत्र है किसी परिवार में तो लड़का एक है, लड़की तो और भी हो सकती है। मैं अपने पापा मम्मी या अपने जो पेरेंट्स का एकलौता पुत्र हो, एकलौता सन हो, यानी कि लड़का एक हो, दीदी तो हो सकती है, बहन तो हो ही सकती है। तो एकलौता पुत्र आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर जो सन है वो एक है। अब एकलौती पुत्री आए, एकलौती पुत्री आए तो यहाँ पर डॉटर है वो एक होगी। अब लड़की है उसके भाई तो हो ही सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ऐसे आए कि ओनली चाइल्ड, मतलब इकलौती संतान, इकलौती संतान, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। देखिए इकलौती संतान का मतलब या तो लड़की होगी या लड़का, एक संतान है। तो यहाँ पर अगर लड़की, देखिए यहाँ पर अगर लड़का है तो इसका मतलब लड़की नहीं है, केवल लड़का ही है। लेकिन अगर परिवार में लड़का नहीं है तो लड़की एक होगी। मतलब इकलौते का मतलब एक संतान है, भले लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। इकलौता सन आए तो एक सन है, लड़कियां कितनी भी हो सकती है। इकलौती पुत्री आए तो लड़के कितने भी हो सकते हैं, लड़की एक है। इकलौती संतान आए तो आपको यहाँ पर एक ही करना है, भले एक लड़का। ऐसा है कि मैं मतलब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मेरे दादा दादी का इकलौता पुत्र, मेरे क्या लगेंगे, तो पापा ही लगेंगे। इकलौता पुत्र है, इकलौते पुत्र है, ठीक है। लेकिन मेरी बुआ जी वगैरह तो हो ही सकती है, पापा की बहन है तो, ठीक है। अब हम आगे है जो क्लास लेंगे, ये क्लास यही पर एंड करते हैं। आगे क्लास में हम सभी प्रकार के सवाल करेंगे, ठीक है। सवाल काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के भी होंगे, और ऐसे ऐसे मैं सवाल लाऊंगा कि आप एक सवाल हल करोगे तो मानो आपके 5-7 सवाल हो जाएंगे एक ही सवाल में से। इतना कुछ मैं आपको बनाने वाला हूँ। तो एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। और हाँ, हम फिलहाल तो इस बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। आपका सहयोग रहा, सपोर्ट रहा और ज़्यादा अपना शेयर वगैरह किया तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी आ सकता है, ठीक है। बाकी कोई नहीं, वो तो मेरी मेहनत है, मुझे लिखना मिटाना पड़ता है। आपको मैं कोई भी कमी नहीं रखूँगा, आप आराम से पढ़िए। और जो भी है मैं भले कितनी बार मिटाना पड़े, मिटाकर भी आपको सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ लिख कर बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।